तो मैं आप लोगों को बात कर रहा था सर्वाइकल क्रिप्ट्स की। सर्वाइकल क्रिप्ट्स बेटा और कुछ नहीं, इसी को आप सर्वाइकल कैनाल भी बोलते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, या इसे आप बर्थ कैनाल भी कहते हो। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। ठीक है, सर्वाइकल क्रिप्ट्स बोलो, बर्थ कैनाल बोलो, सर्वाइकल कैनाल बोलो, कुछ भी बोलो, एज यू विश। तो अब ये बात क्लियर हो गई बच्चों, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं रही ना? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया? सर एक बार वापस से एक बार ये बताइए सर कि मतलब फर्टिलाइजेशन सर तो फेलोपियन ट्यूब में होता है हाँ, सर, और उसके बाद जो जाइगोट बनेगा वो यूट्रस में बनता है सर, कि जाइगोट वहीं पर बनेगा? जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में ही बनेगा बच्चे। सर और फिर वो एम्ब्रियो एम्ब्रियो यूट्रस में। यूट्रस में बनेगा? यस सर। ठीक है, इस चीज को यहाँ थोड़ा सा, इस डायग्राम को मैं फिर से बना के दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से समझ। जस्ट अंडरस्टैंड दिस डायग्राम हेयर अगेन। ठीक है, थोड़ा सा इस डायग्राम को यहाँ पे समझना आप। ठीक है बेटा, दैट इज यहाँ पे ये फिंगर जैसी स्ट्रक्चर दिखा दी, फिम्बरी। ठीक है बेटा, ये फिंगर जैसी स्ट्रक्चर, दैट इज फिम्बरीज। यहाँ पे ये ओवरी है, दो दोनों तरफ ओवरी। ये हो गया आपका इधर फैलोपियन ट्यूब्स। एक सेकेंड, दिस इज योर फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, दैट इज ओविडक्ट भी बोल सकते हो इनको, ये फैलोपियन ट्यूब है आप। ओके, ये है आपका दैट इज वजाइना इधर, ये है द सर्विक्स। ये नीचे का पार्ट जो होता है दैट इज सर्विक्स। ठीक है, इसी को यहाँ पे दैट इज, ये हो गया बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल, और ये है यूट्रस, दैट इज यूट्रस। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ क्या होगा, यहाँ जायगोट की फॉर्मेशन होगी, यहाँ जायगोट फॉर्म होगा। ये जायगोट यहाँ पे फॉर्म हो गया, सपोज करो दिस इज अ जायगोट, ये जायगोट है यहाँ पे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बन गया। अब ये जायगोट यहाँ से मूव करेगा और ये मूव करके आ जाएगा आपका यूट्रस में, दैट विल कम इनटू यूट्रस, जहां ये किस में डेवलप हो जाएगा, ये बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो फीटस जो होगा वो सब यही होगा। ये यूट्रस की तीन लेयर होती है, इसकी तीन लेयर होती है बेटा, राइट डाउन दीज नेम्स। ये लेयर के नाम आपको अभी नहीं बता रखे होंगे, बट आप लोग यहीं पे नाम लिख ले, आपके काम आएंगे। यूट्रस के तीन लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है दैट इज पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी बीच वाली आती है दैट इज मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, बस आपको मैट्रियम टर्म याद रखना है। पैरी का मतलब होता है, सिर्फ पैरी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पैरी। पैरी का मतलब होता है आउटसाइड। मायो का मतलब होता है मिडल, दैट मीन्स मिडल। और एंडो का मतलब इनसाइड, सबसे अंदर वाली, दैट इज। तो ये आपकी तीन लेयर हो गई यूट्रस की, पैरी, मायो, एंडोमेट्रियम। बेटा जितना भी जो फॉर्मेशन होगी एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो जो बनेगा और एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट होगा, तो बेटा जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो भी इफेक्ट होगा, वो सारा का सारा इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे जितना भी इफेक्ट पड़ता है ना यूट्रस में, वो सारा इफेक्ट एंडोमेट्रियम पे पड़ता है। द इफेक्ट अकर्स ऑन एंडोमेट्रियम, ये बात ध्यान रखना। ना पेरीमेट्रियम में कोई फर्क पड़ता, ना मायोमेट्रियम में कोई फर्क पड़ता, सारा का सारा फर्क, सारा का सारा इफेक्ट जो होगा वो आपके एंडोमेट्रियम पे पड़ेगा। इज इट क्लियर? वेदांत, सौम्या, सुमित, वो एवा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। वेदांश, तुम्हें बात समझ में आई बच्चे वाली? यस सर। ठीक है, इफेक्ट का मतलब क्या चेंजेस, देखो अब आपका एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में फिर बेटा डेवलपमेंट भी होगा, इसमें डिवीजन होंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन के बाद फिर ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम के बाद फिर ये पूरा एक फीटस बनेगा।
तो इस टाइम पे जितना भी इफेक्ट पड़ेगा वो सारा इस एंडोमेट्रियम पे पड़ता है, बाकी आपके यूट्रस की पैरी और मायो में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपका फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब भी आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। देखो एक बार दिखा देता हूँ, ये भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड थी। ये नाम लिखवा रखे मैंने, इस्थमस है, एम्प्यूला है और इनफंडिबुलम है। ये सबसे पहला वाला पार्ट जो होता है दैट इज बेटा ये है इस्थमस, बीच वाला पार्ट होता है दैट इज एम्प्यूला, और सबसे लास्ट का पार्ट जो होता है दैट इज आपका इनफंडिबुलम होता है। इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे ये आपकी मैंने दिखा दी दैट इज फैलोपियन ट्यूब एक, ठीक है, लाइक दिस, ये एक दिखा दी। तो ये वाला पार्ट जो है ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है, लेकिन ये वाला पार्ट सबसे पहला दैट इज इस्थमस, फिर इसका ये वाला पार्ट जो आता है दैट इज आपका एम्प्यूला, और ये लास्ट वाला पार्ट जो होता है दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। और इन तीनों को ही मिलाकर आप क्या कहते हो, तीनों को मिलाकर कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। इन्हीं को मिलाकर आप फैलोपियन ट्यूब नाम देते हो उसे। अब क्लियर बात बच्चों? सौम्या, एवा, वेदांश, क्लियर बात बच्चों? ये तीनों नाम समझ में आ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चों, Yes, क्योंकि ये sir. चीज तो आप देखो आपने 8th क्लास में ये चीज पढ़ी है कि हाँ भाई फर्टिलाइजेशन है तो वो आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। मैंने उस फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको समझा दिया। और आपका फर्टिलाइजेशन जो होगा बेटा दैट इज इन तीनों को मिला के इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, इन तीनों को आप लोग बोलते थे आपका क्या, फैलोपियन ट्यूब। आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा वो इस्थमस में होता है। एक्चुअल में जो आपका फर्टिलाइजेशन होगा वो इस्थमस के अंदर होगा। इज इट क्लियर? हो वैसे तो आप सभी जानते यस हो, सर। वैसे तो आप सभी जानते हो कि आपका फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में भी अगर पूछा तो नहीं जाएगा, आपकी नॉलेज के लिए है ये, फर्टिलाइजेशन होता भी है तो वो कहाँ होता है एक्चुअल में, इस्थमस में होता था। कोई डाउट तो नहीं बच्चों आप? नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो ये चीज आज के लिए आपके लिए काफी है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है, याद रखना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है, इसको बस लिखना है। एक चीज और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो आपको बता देता हूँ, आपका जो जाइगोट बनता था ये कहाँ बनता था, आपके फैलोपियन ट्यूब में बनता था। मैंने अभी डायग्राम में समझाया ये आपका कहाँ से आ जाता था, जाइगोट आपका आपका यूट्रस में आ जाता है। दैट विल जाइगोट यहाँ से मूव किया फैलोपियन ट्यूब से और आपका एम्ब्रियो बना कहाँ पे, यूट्रस में। तो यूट्रस में आ गया था जाइगोट। तो ये आपका जाइगोट जो मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस पे, ये करता है सीलिया की हेल्प से मूवमेंट। जाइगोट में क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या है, हेयर जैसी स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट करते हुए आपका एम्ब्रियो में आ जाते हैं एंड फिर फर्दर डेवलप हो जाते थे आपके दैट इज एम्ब्रियो में। ठीक है, आपकी ओवरी मैंने अभी बताया एक बार में केवल एक ही एग का प्रोडक्शन करेगी, सिंगल एग प्रोड्यूस करेगी, जबकि स्पर्म्स जो होते हैं वो मिलियंस में होते हैं, बहुत सारे होते हैं मिलियंस में। अब इनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म जो होगा वो एग के संग जाके फर्टिलाइज हो पाएगा, बाकी आपके सारे फिर एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो बाकी सारे के सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके स्पर्म्स जो होते थे बेटा मिलियंस में क्यों है, मिलियंस में इसलिए भाई क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना होता है, इनको ट्रैवल करना होता है। मेल के पेनिस के थ्रू ये बाहर निकलते हैं एंड देन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करते थे। तो भाई इतना लंबा इनको एक डिस्टेंस कंप्लीट करना होता था, इसलिए ये नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये 1 या 2 होंगे नंबर्स में, 10 होंगे तो बेटा खत्म हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए स्पर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर्स में, जबकि एग को कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना, उसको तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही रहना है, इसलिए वो सिंगल होता है नंबर में। क्लियर बात बच्चों? यस सर। एवा एंड सोम्या बच्चों आप दोनों को भी क्लियर ना? Yes, Yes, sir. sir. चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में